सुबह का समय। काया अपने घर के पिछवाड़े में खेल रही है। उसके हाथ में एक छोटी सी लाल गेंद है जिसे वह उछाल रही है। अचानक गेंद लुढ़क कर पुराने पेड़ के पीछे चली जाती है। काया गेंद उठाते हुए कुछ चमक देखकर ये कैसी रोशनी है? वह देखती है कि पेड़ की जड़ों के बीच बेल की लताएं चमक रही है। काया उत्सुक होकर बेल की लताएं हटाती है। लताओं के पीछे से एक सुनहरी रोशनी वाला छोटा दरवाजा निकलता है। काया आंखें बड़ी करते हुए उत्साह से अरे वाह! ये तो कोई जादुई दरवाजा है। वह धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर से चमकदार रोशनी निकलती है और वह एक जादुई बगीचे में पहुंच जाती है। बगीचे में फूल बातें कर रहे हैं, तितलियां गा रही हैं और रंग बिरंगे पेड़ हवा में झूम रहे हैं। चारों ओर इंद्रधनुष जैसी चमक फैली है। काया खुश होकर चारों ओर घूमने लगती है। वाह! ये कितनी सुंदर जगह है। फूल उसे देखकर खिलखिलाते हैं। तितलियां उसके चारों ओर नाचती हैं। काया खेलते खेलते अचानक रुकती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। दूर से एक धीमी आवाज आती है, काया, काया। वह हैरान होकर इधर-उधर देखने लगती है। कौन है? मुझे कौन बुला रहा है? वह पीछे मुड़ती है और देखती है एक विशाल बूढ़ा पेड़ जिसकी पत्तियां सूखी और झड़ रही हैं। काया धीरे-धीरे उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ कमजोर और दुखी आवाज में कहता है, काया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। काया गंभीर होकर सहानुभूति से, पेड़ जी, तुम्हें क्या हुआ है? कई साल हो गए, किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। मैं बहुत प्यासा हूं। अगर आज मैंने पानी न पिया तो मैं मर जाऊंगा। काया घबरा जाती है। वह तुरंत इधर उधर पानी ढूंढने लगती है, लेकिन बगीचे में पानी का कोई निशान नहीं मिलता। पेड़ और भी उदास हो जाता है। वह परेशान होकर फूलों और तितलियों से कहती है, सुनो, कोई तो मदद करो। पेड़ जी को पानी चाहिए। फूल और तितलियां चुप हो जाते हैं। कोई मदद नहीं करता। तभी काया की नजर पास लगे एक रसीले फल पर जाती है। फल से मीठा रस टपक रहा है। काया खुशी से, हाँ, यही काम आ सकता है। काया जल्दी से पेड़ पर चढ़ती है, फल तोड़ती है और उसका रस बूढ़े पेड़ की जड़ों में डालती है। धीरे धीरे पेड़ की सूखी पत्तियां हरी होने लगती हैं, डालियां लहराने लगती हैं। पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है। पेड़ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह भावुक होकर काया से कहता है, धन्यवाद काया, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप? कौन सा श्राप? और बगीचे में सब कुछ तो हरा है, सिर्फ तुम ही क्यों सूख रहे थे? पेड़ धीमे और भारी स्वर में अपनी कहानी बताता है। बहुत साल पहले कुछ बच्चे मेरी डालियों पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने मेरी टहनियां तोड़ दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें झटक कर गिरा दिया। उनमें से एक बच्ची बहुत जोर से रोने लगी। उसके पिता ने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि इस बगीचे में कोई मुझे पानी नहीं देगा। बाकी सारे पेड़ पौधे हरे रहेंगे पर मैं सूख जाऊंगा। तब से मैं बस इंतजार कर रहा था किसी के आने का जो मुझे बचा सके। काया खुशी से पेड़ को गले लगाती है। अब तुम फिर से हरे भरे हो गए हो। देखो, तुम्हारी डालियां कितनी सुंदर लग रही हैं। पेड़ झूमकर काया को अपनी शाखों पर खेलने का इशारा करता है। काया हंसते हुए डालियों पर झूलने लगती है। चारों ओर फूल खिलखिलाने लगते हैं। तितलियां रंग बिखेरती हैं। पक्षी गाना गाने लगते हैं। पूरा बगीचा नाच उठता है। काया की मासूमियत और बुद्धि ने बगीचे की खामोशी को फिर से खुशियों में बदल दिया। काया पेड़ की डालियों पर झूला झूलती है।
और जादुई बगीचे की खूबसूरती में खो जाती है।